नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें कई दिग्गज हस्तियां भी शामिल हैं। ऐसे ही एक दिग्गज रोहित सरदाना का, जो टीवी जगत के पॉपुलर एंकर थे, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। रोहित सरदाना के निधन के बाद से पत्रकारिता जगत में एक गहरा शून्य व्याप्त हो गया है। रोहित सरदाना के निधन पर देश की तमाम राजनीतिक हस्तियों ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया था और साथ ही उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की थी। रोहित सरदाना के निधन के बाद से उनके परिवार पर तो कभी भी ना भरने वाला जख्म का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में रोहित सरदाना के निधन के बाद से ही तमाम टीवी के पत्रकार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हमने हाल ही में आपको बताया था चित्रा त्रिपाठी, रवीश कुमार, अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह के बारे में। तो आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बताएंगे रूबिका लियाकत के बारे में कि कैसे रूबिका लियाकत इस मुकाम तक पहुंची और उन्होंने इस दौरान किन उतार चढ़ावों का सामना किया और कैसे वो इस शिखर को हासिल कर पाए। तो देखिए हमारी रिपोर्ट। एक भारतीय वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज एंकर है। रूबिका ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में लाइव इंडिया चैनल से की थी। अभी वो जी न्यूज हिंदी चैनल के साथ काम कर रही थी। आज रूबिका अपनी बोलने की बेहतरीन शैली के लिए प्रसिद्ध एंकर और पत्रकारों की लिस्ट में शुमार है। रूबिका का जन्म 18 अप्रैल 1983 में राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। उनका बचपन उदयपुर में ही बीता था। इनके माता पिता आज भी उदयपुर में ही रहते हैं। रूबिका के पिता का नाम अमर लियाकत, माता का नाम फातिमा लियाकत है। इनकी सगी बहन जिनका नाम अंजुम लियाकत है। इनकी मां पर्यावरण में विज्ञान में PhD की है और वो पेशे से एक साइंटिस्ट हैं। अब बात करें रूबिका लियाकत की पर्सनल लाइफ की, तो रूबिका लियाकत ने साल 2012 में पत्रकार नावेद कुरैशी के साथ शादी रचाई थी। कहा जाता है कि न्यूज़ 24 में काम करने के दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई थी। नावेद BC चैनल में एक पत्रकार के रूप में जॉब कर रहे थे। रूबिका और नावेद दोनों राजस्थान के एक ही क्षेत्र से थे और शायद दोनों का ही इसलिए एक दूसरे के प्रति झुकाव बढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। इनके 2 बच्चे, एक बेटा जिसका नाम ओजिल है और एक बेटी जिसका नाम फिल्जा है। अभी रूबिका अपने पति और बच्चों के साथ नोएडा में रहती। वहीं बात करें अगर रूबिका लियाकत की एजुकेशन की, तो इन्होंने स्कूली शिक्षा उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। कक्षा 11वीं में पढ़ने के दौरान ही इनके मन में पत्रकार बनने के प्रति झुकाव बढ़ा। हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करते हुए इन्होंने पत्रकार बनने का फैसला किया। अपने सपनों को पंख देने के लिए रूबिका ने मुंबई विश्वविद्यालय से मास मीडिया में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अब बात करते हैं कि कैसे आखिर रूबिका लियाकत ने अपने करियर की शुरुआत की। दरअसल अपनी स्नातक की पढ़ाई के दौरान साल 2003 में रूबिका को इंटर्नशिप के तौर पर 3 महीने के लिए चैनल 24 में काम करने का मौका मिला। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्हें साल 2007 में लाइव इंडिया के साथ काम करने का मौका मिला। फिर साल 2008 में रूबिका को न्यूज़ 24 से नौकरी का प्रस्ताव मिला, जहां इन्हें न्यूज़ एंकर के साथ साथ वरिष्ठ संवाददाता का भी पद मिला। इसके कुछ साल बाद इन्हें जी न्यूज़ से नौकरी का प्रस्ताव आया और इन्होंने जी के साथ काम करना शुरू कर दिया। यहाँ ज्वाइन करने के बाद रूबिका का डिबेट शो आता था ताल ठोक के। इस कार्यक्रम के माध्यम से ही रूबिका काफ़ी मशहूर हुई। साल 2008 में सुधीर चौधरी के नेतृत्व में चैनल एक फर्जी सेक्स स्कैंडल चलाने के विवाद में फंस गया था, जिसके बाद चैनल को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया था। उसी दौरान रूबिका ने इस्तीफा दे दिया और बेहतर अफसर की तलाश शुरू कर दी। साल 2008 में रूबिका ने ABP न्यूज़ नेटवर्क ज्वाइन किया। ABP न्यूज़ में शामिल होते ही रूबिका ने सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे से प्राइम टाइम शो मास्टर स्ट्रोक की मेजबानी शुरू कर दी। इस कार्यक्रम में कुछ बड़े राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और शोध आधारित कहानियों को दिखाया जाने लगा। साल 2019 में रूबिका उन भारतीय पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हो गई जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था। अब बात की जाती है कि आखिरकार रूबिका ने अपना मेकओवर क्यों करवाया, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया आने के बाद हर न्यूज़ चैनल में पत्रकारों की डिमांड बढ़ी। खासकर महिला पत्रकारों ने इस पर अपना रुतबा कायम किया। लेकिन चैनल की TRP के लिए अच्छे न्यूज़ के साथ साथ पत्रकारों के अच्छे लुक भी मायने रखते हैं। जानकारी के अनुसार समय की मांग को देखते हुए रूबिका लियाकत ने अपना मेकओवर करवाया और वो आज न्यूज़ एंकर्स की टॉप लिस्ट में शामिल है। वहीं आपको बता दें कि रूबिका लियाकत को BJP की प्रचार मशीन भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है, सुनिए। जो चैनल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचारक हो, ऐसे चैनल में काम करना रूबिका के लिए कोई आसान काम नहीं है।
हालांकि एक लोकतांत्रिक देश में रुबिका ने पेशे की मांग को उचित ठहराया है। जब उनके हाथ में राष्ट्रवादी प्रकृति का मुद्दा होता है तो वो मजबूत समर्थक के रूप में बीजेपी स्टैंड लेती है, चाहे वो मुद्दा कश्मीर का हो या फिर जेएनयू मुद्दा ही क्यों ना हो। रुबिका को हमेशा केंद्र सरकार के समर्थक के रूप में देखा जाता है। सामाजिक मुद्दे पर वो समाजवादी बन जाती हैं। रुबिका ने अपने जीवन में बहुत तरह की परेशानियों को झेलते हुए अपने पत्रकारिता के करियर को आगे बढ़ाया है। आज के दौर में मीडिया में ऐसी पत्रकारिता और निष्ठावान लोगों का होना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग रुबिका को राजनीतिक पार्टी बीजेपी की प्रचार मशीन कहते हैं। समय समय पर बीजेपी का प्रचार करने की वजह से उनकी आलोचनाएं होती रहती हैं। वो पत्रकार सुधीर चौधरी को अपनी प्रेरणा मानती हैं। अब आपको बताते हैं कि आलोचना का शिकार क्यों हुई रुबिका लियाकत। दरअसल साल 2019 में 23 मई को रुबिका लियाकत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रोजा खोलते हुए एक फोटो शेयर की थी। इस फोटो पर कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने जमकर आलोचना की थी। वहीं अगर बात करें रुबिका लियाकत की सैलरी की तो रुबिका लियाकत 5 लाख प्रति महीने वेतन लेती हैं। हालांकि उन्होंने अपने वेतन का कभी भी खुलकर जिक्र नहीं किया है। अगर रुबिका लियाकत के कुछ दिलचस्प तथ्यों की बात की जाए तो रुबिका लियाकत का जन्म उदयपुर के राजस्थान में हुआ था। रुबिका लियाकत ने 2005 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वो जी न्यूज़ चैनल के शो ताल ठोक के से प्रसिद्ध हो रही थी। 2018 में उन्होंने एबीपी न्यूज़ के डिबेट शो सीधी सवाल की मेजबानी की। अप्रैल 2019 में वो कुछ भारतीय पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हो गए जिन्होंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था। वो पत्रकार सुधीर चौधरी को अपनी प्रेरणा मानती हैं। उनका पसंदीदा भोजन लिट्टी चोखा और कड़ी चावल है। वो एक फिटनेस फ्रीक और नियमित रूप से जिम जाने वाली महिला हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।